प्रिय भक्तों, भगवान कृष्ण जब अपनी लीला को दिखाने लगे नारद जी को, तो क्या रूप रचाते हैं कि कुछ दूर पर जाकर के एक मार्ग में एक बच्चे का रूप धारण करके लेट जाते हैं। बच्चे के स्वरूप में रेत में लौट जाते हैं। वह रेत जेठ मास की दोपहरी में बहुत गर्म था। उस दृश्य को कोई देख नहीं सकता था। जब उस दृश्य को देख नहीं सकता था, उसी समय भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई कि कुछ समय के पश्चात एक सेठ वहां पर गौना करके ला रहे थे। सेठानी साथ में थी, नई नवेली दुल्हन थी। जब वह नई नवेली दुल्हन सेठ जी के साथ थी तो वह देखने लगी कि ये बच्चा कैसा श्याम सलोना सुंदर, अरे कोमल सा बच्चा, अरे रो रहा है, बिलख रहा है। हे स्वामी, इस बच्चे को उठा लीजिए। सेठ जी बोले, अरे मेहमान, अरे इस बच्चे को हम कैसे उठाने हैं भाई? आप बताओ, कोई हमें नगर में जाकर के क्या कहेगा कि ये बच्चा, अरे गौना करके ला रहे हैं, बच्चा साथ में ला रहे हैं। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी। गांव के लोग हमको रहने भी देंगे, गांव से खदेड़ करके बाहर निकाल देंगे। सेठ सेठानी का विचार बना कि चलो छोड़ो, चल दिए। जैसे ही चले, बच्चा जोर जोर से चीखने लगा, पुकारने लगा, बिलबिलाहट करके रोने लगा, करुणा भर के रोने लगा। सेठानी का हृदय पिघल गया और बोली, हे स्वामी, इस बच्चे को गोद में ले चलिए। उस बच्चे को गोद में जैसे ही उठाया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। प्रिय बंधु, रोना बंद किया और अपनी गोद में लिया तो आंचल से दूध बहने लगा। सेठानी के दूध को पीने लगा हुआ बच्चा। अब तो बच्चे को लेकर के नगर में पहुंचे तो बच्चे को देख करके नगरवासी कहने लगे, अरे देखो तो सही, जी कैसी नई नवेली दुल्हन है, गौना होकर के आया है, नई नवेली दुल्हन आई है, बच्चा साथ में लेकर के आई है। अरे ये तो पापनी है, ये तो वहीं से बच्चा लेकर के आ रही है। नगर वालों ने पंचायत जोड़ी और पंचायत जोड़ने के बाद में उन दोनों को नगर से निकाल दिया। नगर से निकाल दिया। कुछ दूरी पर जाकर के भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि कुछ दूर पर जाकर के बड़ा सुंदर सा महल बना दिया और उस महल में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था। प्रिय बंधुओं, उस महल में प्रवेश करके तो देखते हैं क्या कि उसमें धन दौलत के खजाने भरे पड़े हैं। मोहर असरपियों के कोई भी कमी नहीं है। अन्न धन से किसी प्रकार की कमी नहीं है। सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई, हम इस बच्चे का नामकरण क्यों ना कराएं? इस बच्चे का नाम कराएं और जाकर के हम अपने देश देश के राजाओं को बुलाएं, सभी देवताओं को आमंत्रित करें, सभी नगर निवासियों को आमंत्रित करें, उनको यहां पर भोजन प्रसादी पवाएं। सेठानी ने कहा, जी महाराज, आप ऐसा ही कीजिए, क्योंकि हम अपने धूमधाम से इस बच्चे का नामकरण संस्कार कराएंगे, क्योंकि परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि हम पर अब इस समय किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। सेठ जी ने जगह जगह पर पातियां पठाई, निमंत्रण भेजे और सबसे कहा कि भाई, आपको हमारे यहां आमंत्रित है, आप आकर के हमारे यहां भोजन पाएं। सब लोग आने लगे। आने के पश्चात सबको भोजन कराया जा रहा था और वह बैंड बाजे बज रहे थे, आनंदमय मंगल हो रहा था। उसी समय नारद जी वहां से घूमते हुए उधर आए तो नारद जी ने देखा कि यहां क्या हो रहा है भैया, कि भैया एक बच्चे का नामकरण संस्कार हुआ है और उसके यहाँ पर ये बधाइयाँ देने के लिए सब लोग आ रहे हैं। नारद जी जाकर के वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वह श्याम सलोना बच्चा
पालने में झूल रहा। जैसे ही नारद जी की दृष्टि श्याम पर पड़ी तो कन्हैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ एक ऐं करके नैना मार दिया। नारद जी अचंभे में रह गए, अरे देखो तो सही, ये छोटा सा बच्चा और कैसी आंख चला रहा हो मेरी दाम। ये बच्चा आंख चला रहा है, मुझे तो कोई अजीब ही दृश्य लगता है। जब कोई और देखे तो श्याम सरोने शांत हो जाए और नारद जी देखें तो उनकी तरफ मुस्कुरा जाए। जब वहां पर सब लोगों ने भोजन प्रसाद पाले तो नारद जी ने कहा कि हे मैया, हमको अपने लाला से हम कुछ बात करा दे, हम कुछ बात करना चाहते। तो मैया बोली कि अरे बाबा, कहीं पगला गए हो क्या? अरे 3 दिन को बालक जे बता तुमसे क्या बात करे वो? कि ना मैया, जिसके दर्शन की लालसा है, मेरा मन कहता है कि इससे मैं 2 बातें कर लूं। ना मानते तो कर लो। सब लोग वहां से चले गए तो नारद जी वहां पर पहुंचे तो बोले, नारद जी पहचान लिया? नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे श्याम सुंदर, आपकी लीला का मैं पार नहीं पा सका। हे प्रभु, ऐसी लीला अब मुझे मत दिखाइए, मैं तो आपकी लीला से परेशान हो गया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। ये पार्ट 2 में आपको भगवान कृष्ण की आंख मिचौनी लीला आपको श्रवण कराई। प्रिय बंधु, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।